प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की जो हमारा परिवेश भाग 1 पर्यावरण की नई किताब आई है उसका अध्याय 4 तरह तरह के जीव जंतु, यानी कि हमारी इस धरती पर तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, उसके बारे में ये पाठ दिया गया है। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। चलते हैं पाठ की ओर। वह है गिलेरी, क्या कहना है, यानी कि तुम्हारे बारे में क्या कहना है। गिलेरी धारीदार कोट पहने, तुम अलग अलग धारियों वाला कोट पहनती हो और तुम्हारी पूंछ बड़ी सी जबरीली है, काली पीली मटकीली है, डाली डाली फिरती है, यानी कि तुम इस डाल से उस डाल की ओर जाती हो पेड़ पर, नहीं फिसल कर गिरती हैं, यानी तुम फिसलती भी नहीं हो, इतनी दौड़ती रहती हो। डाली डाली उछलती कूदती, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये गिलेरियाँ हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। गिलेरी हम देसी भाषा में ताली बोलते हैं इसको। अब अगली लाइन है पाठ की, गिलेरी घर कहाँ होता है। तो गिलेरी का घर होता है पेड़ की कोटर में होता है इसका, जैसे कि इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। और छिपकली का घर कहाँ होता है, तो छिपकली हमारे घर के अंदर होती है। चिड़िया तोते कबूतर पेड़ या ज़मीन पर रहते हैं। कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ या ज़मीन पर रहते ही है। चूहा एवं नेवला ज़मीन के नीचे बिल बनाकर रहता है। बंदर है जो कहाँ पर रहता है, पेड़ पर रहता है, तो इस रिक्त स्थान में पेड़ लिखना था। गाय बैल बकरी भेड़ भैंस कहाँ रहते हैं, तो ये ज़मीन पर रहते हैं। तो आपने देखा कोई जीव जंतु पेड़ पर, कोई ज़मीन पर, कोई ज़मीन के नीचे, कोई जंगल में रहते हैं। क्या सभी का खाना एक सा रहता है या अलग अलग होता है? अलग अलग ही होता है, क्योंकि देखिए कि जो शेर होता है वो क्या खाता है, मांस खाता है, और जो घास फूस है वो कौन खाता है, बकरी हो गई, भैंस हो गई, गाय हो गई, ये अलग अलग खान पान है इनका। पेड़ पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं? नहीं, जैसे कि अलग अलग तोता है वो अलग मिर्ची खाता है, अलग अलग किसी को पसंद है। ज़मीन पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं? तो नहीं, ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु या मनुष्य सभी एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, वो अलग अलग खाना खाते हैं। आप क्या सोचते हो, जंगल में रहने वाले शेर और हिरण एक ही तरह का खाना खाते हैं? तो ये एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हिरण है जो घास खाता है और शेर है जो उसका मांस खाता है। दोनों का खाना अलग अलग है, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका शरीर की जो बनावट है वो अलग अलग है और वो जंतु भी अलग है, इसलिए। अब देखिए इस पाठ के अंदर जो प्रश्न आए हैं चर्चा कीजिए वाला। पहला प्रश्न, गिलेरी पेड़ की डाली से फिसल कर क्यों नहीं गिरती हैं? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि गिलेरी के पंजे मजबूत और नुकीले होते हैं, जिससे वे डाल को अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं। उसका संतुलन भी अच्छा होता है, इसलिए वह नहीं गिरती हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है इसका कि आपने गिलेरी को कभी ध्यान से देखा है? उसके तौर तरीके में कौन सी बात आपको मज़ेदार लगती है? हाँ, मैंने गिलेरी को देखा है, वह बहुत तेज़ी से दौड़ती और कूदती हैं। उसकी फुर्ती और उछल कूद मुझे मज़ेदार लगती हैं। आपको लिख देना है। तीसरा प्रश्न है, गिलेरी के अलावा और कौन से जानवरों के शरीर पर धारियाँ होती हैं? तो गिलेरी के अलावा बाघ और जेब्रा के शरीर पर भी धारियाँ होती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए जीव जंतुओं में से किसी एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरना है। जैसे आपको, जैसे कि गाय बिल्ली हाथी या बंदर, जिसको आपको चित्र बनाना आता है उसका चित्र बना देना है और उसमें क्या करना है, रंग भरना है। आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं और इसमें आपके जो पाठ दिए गए हैं यहाँ पर भी बना सकते हैं। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य वाले प्रश्न है कि आप उन सभी पशु पक्षियों की सूची बनाओ जिनके नाम या चित्र इस अध्याय में दिए गए हैं। तो इसमें सूची बनाएंगे कि इस पाठ में हमें गिलेरी छिपकली चिड़िया तोता कबूतर कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला बंदर गाय बैल बकरी भेड़ भैंस शेर हिरण आदि के बारे में हमें पता चला है इस पाठ के अंदर कि वो कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं क्या पीते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपने इनमें से किस किस को कहाँ देखा है
तालिका में लिखिए। तो दिख रहा होगा पाठ में कि बिल्ली, बिल्ली कहाँ देखा है, हम घर पर देखते हैं, तो यहाँ पर घर लिख देना है। और कैसी आवाज़ आती है, तो इसमें आपको लिखना है म्याऊ म्याऊ, बिल्ली की आवाज़ आती है। दूसरा मोर, ये आपने कहाँ देखा है, ये हमें खेत, जंगल या चिड़ियाघर में हम देख सकते हैं। और इसमें जो आवाज़ आती है म्याऊ म्याऊ, ऐसी आवाज़ निकलती है इसकी। दूसरे नंबर का जो कबूतर दिया गया है, इसमें लिखना है घर की छत पर देखा है या मंदिर के ऊपर देखा है। और इसकी आवाज़ जो आती है गुटरगू, ये आवाज़ निकालता है। अब इसके अगले प्रश्न है कि इसके अलावा आप और कुछ पशु पक्षियों को जानते होंगे जिन्हें आप अक्सर अपने घर के आसपास देखते हैं, उनके भी चित्र और नामों की सूची इसमें जोड़ सकते हैं आप। अब अगला प्रश्न, आओ पता लगाएं। आपने पड़ोस के 3 घरों में जाकर पाले जाने वाले पशुओं के बारे में पता करें। नीचे दी गई तालिका को भरना है। जैसे कि यहाँ पर पहले घर में हम गए तो कोई पशु पालता है, जैसे कि हाँ, इसमें हाँ लिखना है। और पशु का नाम क्या लिखेंगे, मैं आपको बता देता। पशु का नाम में आपको लिखना है गाय, ये 2 हैं और इसको चारा भूसा खिलाते हैं। और ये कहाँ पर रहती हैं, गौशाला में। और किस लिए पालते हैं, ये दूध के लिए हम पालते हैं, आपको लिख देना है। दूसरे घर में हम जाते हैं, इसमें भी आपको लिखना है हाँ। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम कुत्ता लिखेंगे और ये एक पालते हैं। और ये क्या खाता है रोटी और दूध पीता है और ये घर में रहता है। ये किस लिए पालते हैं, हम सुरक्षा की दृष्टि के लिए हम पालते हैं। तीसरे घर में हम जाते हैं तो वहाँ पर नहीं देखते हैं कोई भी, तो इसमें नहीं नहीं लिखना है। अब अगला प्रश्न है कि क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है, क्यों, तो इसमें लिखना है कि हाँ, सभी जानवरों को घर या आश्रय की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें धूप, बारिश, ठंड और दुश्मनों से बचने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए। प्रश्न नंबर 2, हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि ये जानवर नहीं हो, तो इसमें आपको लिखना है यदि जानवर नहीं होंगे तो हमें दूध नहीं मिलेगा। किससे नहीं मिलेगा, गाय और भैंस से। और खेतों में काम करना कठिन होगा यदि बैल नहीं होगा तो। और आगे लिखना है घर की सुरक्षा नहीं होगी, कुत्ता नहीं होगा तो घर की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और ऊन नहीं मिलेगा यदि हम भेड़ नहीं पालेंगे तो। अब इसी पार्ट का अगला प्रश्न है, चित्र पर चर्चा करें। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक जंगल दिखाई दे रहा है, जो इस साइड में हिरण भाग रहा है और उसके पीछे कौन भाग रहा है, शेर भाग रहा है या चीता भाग रहा है, आप दिखाई दे रहा है। इधर एक और हिरण है जो पानी पीने के लिए आ रहा है और ये लोमड़ी हैं, भेड़िया हैं। और इधर ये कुछ अलग ही जीव जंतु हैं। ऊपर पेड़ के ऊपर मोर बैठा हुआ है। ऐसे हम चर्चा कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 बंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और पक्षी के यहाँ पर घोंसले भी बने हुए हैं। तो इसमें चर्चा करनी थी। अब इसका प्रश्न नंबर 1 है, चित्र में देखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। कहाँ रहते हैं, जैसे कि गुफा, बिल, घोंसला, पेड़। तो आपको लिखना है कि गुफा में कौन कौन रहता है, शेर और लोमड़ी। बिल में रहता है चूहा और सांप। घोंसला में चिड़िया और मोर रहते हैं। अगला है पेड़, पेड़ पर बंदर और गिलहरी रहती हैं। क्या खाते हैं, तो मांस खाने वाले शेर, लोमड़ी, सांप हैं। और घास पत्ते खाने वाले हिरण, खरगोश। और अनाज दाने खाने वाले हैं चिड़िया, मोर। और सब कुछ खाने वाले हैं बंदर, चूहा। अगला है गे, पंख, पैर, बिना पैरों वाले। तो पंख वाले हैं चिड़िया और मोर। और पैर वाले हैं शेर, हिरण, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, गिलहरी। और बिना पैरों वाला है सांप है, जो बिना पैरों वाला जीव जंतु हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन से जानवर चूहे से बड़े और कौन से उससे छोटे हैं। तो चूहे से बड़े हैं शेर, हिरण, लोमड़ी, बंदर, मोर, खरगोश। और चूहे से छोटे हैं चींटी। यदि माने कुछ छोटे कीड़े भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन से जीव जंतु हिरण से बड़े और ऊंट से छोटे हैं। तो चित्र के अनुसार इसमें हमने देखा था शेर और लोमड़ी हिरण से बड़े और
ऊंट से छोटे हैं। प्रश्न नंबर 4 वाक्य पूरा करना है इसमें कि चूहा कहाँ पर रहता है, तो इसमें आपको लिखना है बिल में रहता है। बिल आपको लिख देना है इस रिक्त स्थान में, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने इन सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्नों की ओर। तो अगली लाइन में दिया गया है हाथी ये पानी भर नहाता है, तो इसमें आपको लिखना है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या लिखना है, सूंड में पानी भरकर नहाता है। अगला रिक्त स्थान है, इसमें आपको लिखना है सांप रेंग कर चलता है, तो रेंग कर पहले लिख रखा है। अगला यहाँ पर दिया गया है बंदर तो पेड़ पर, यहाँ पर पेड़ लिखना है, पेड़ लिख देना है, पेड़ पर रहता है। 5वां प्रश्न, दीपा और मनीषा एक पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें कुछ पशुओं के पैरों के चित्र मिले हैं जिन्हें उन्हें पशुओं के चित्र और उनके नाम से मिलाना है। आओ उनकी मदद करनी है। यहाँ पर पशु का चित्र दिया गया है और पशु का नाम दिया गया है और इधर दिए गए हैं पैरों का चिन्ह। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे बड़े वाले चिन्ह हैं पैरों के, ये किसके हैं, हाथी के। उसके बाद जो ये चिन्ह दिए गए हैं ये हैं शेर के, और उसके बाद जो सबसे ऊपर जो चिन्ह दिए गए हैं ये हैं गाय के, और जो वी आकार के हैं ये किसके हैं, ये हिरण के हैं। हिरण आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और जो ये चित्र दिखाई दे रहे हैं पैरों के ये किसके हैं, ये घोड़े के हैं घोड़े की नाल। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, ऐसे ही उन्हें कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र मिले हैं जिन्हें उस पक्षी के चित्र और उनके नाम से मिलाना है। क्या आप तैयार हैं? आइए इसे पूरा करने में उनकी मदद करें। जैसे कि चोंच का चित्र दिया गया है, ये किसका चित्र है, कबूतर का, आपको ऐसे मिलान करना है, यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है ये मोर का है, तो इसे आपको मोर से मिलान कर देना है। और यहाँ पर कौवे का दिया गया है, कौवे का चित्र ऐसे मिलान करेंगे। और इधर है किसका है, चिड़िया का। अब यहाँ पर कौवा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको ऐसे मिलान करेंगे। और ये जो चिड़िया है इसको ऐसे मिलान करेंगे। और जो मोर है इसको आपको कैसे मिलान करना है, ऐसे, और कबूतर को ऐसे मिलान कर देना है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा अगला है समय चर्चा और बताइए। क्या बताना है, प्रश्न नंबर 1, यदि तुम्हारे मुँह की जगह चोंच होती तो आप क्या कर सकते थे। तो हमें लिखना है इसमें, यदि मुँह की जगह चोंच होती तो हम आसानी से दाना चुग सकते, चीज़ों को चोंच से पकड़ सकते और पानी पी सकते, लेकिन बोलना और खाना चबाना मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न है दूसरा, यदि पक्षियों को दांत लग जाए तो वे क्या कर सकते हैं। यदि पक्षियों के दांत होते हैं तो वे खाना चबा सकते हैं, बड़े टुकड़ों को आसानी से खा सकते हैं और शिकारों को और अच्छे से पकड़ सकते हैं। कुछ कुछ पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, पक्षियों के दांत नहीं होते, सही बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, पक्षी उड़ते हैं फिर वे ज़मीन पर क्यों उतरते हैं। तो इसमें लिखना है, पक्षी ज़मीन पर भोजन ढूंढने, पानी पीने, आराम करने और अपने घोंसले बनाने के लिए उतरते हैं। अगला प्रश्न है खोजबीन करें और लिखे वाले प्रश्न, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे। तो इसमें आपको लिखना है, यदि जंगल में पानी सूख जाए तो जानवर पानी की तलाश में दूसरे जंगलों, नदियों या तालाबों के पास चले जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, यदि सभी पेड़ कट जाए तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे। तो यदि सभी पेड़ कट जाए तो पशु पक्षियों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न है पता कीजिए वाला, कि मछली पानी में कैसे रह लेती हैं। तो इसमें आपको लिखना है उत्तर इसका, मछली पानी में अपने गलफड़ों की मदद से सांस लेती हैं। यह पानी में ऑक्सीजन लेकर उसे जीवित रहने में मदद करते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन कौन से जीव जंतु पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं, ऐसा कैसे पता करें। तो मेंढक, कछुआ, मगरमच्छ आदि जीव पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। इन्हें उभयचर कहते हैं। ये अपनी त्वचा और फेफड़ों की मदद से सांस ले सकते हैं और दोनों जगह रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वह सांस कैसे लेगी। तो बिल्ली पानी में नहीं रह सकती हैं
उसे सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वह फेफड़ों से हवा में ही सांस लेती हैं, इसलिए वो अगर पानी में रहेगी तो मर जाएगी। अगला प्रश्न है आकलन वाला कि इनमें से कौन समूह से अलग है और क्यों। तो इसमें देखिए, इनमें से जो अलग है उस पर गोला घेरा लगाना है, जैसे कि हिरण, घोड़ा, गाय, मुर्गी। तो इसमें जो मुर्गी है उस पर गोला लगाना है। कारण इसमें लिखना है, मैं बताता हूँ आपको। कारण आपको लिखना है मुर्गी अलग है क्योंकि बाकी सभी जानवर हैं, जबकि मुर्गी पक्षी हैं। दूसरा, मौसमी केला, आम, लौकी। तो लौकी अलग है क्योंकि बाकी सभी फल हैं, जबकि लौकी सब्जी हैं। तो लौकी पर आपको गोला लगा देना है। अगला, कमीज, पतलून, पायजामा, रेनकोट। तो इसमें रेनकोट अलग है क्योंकि ये बारिश से बचने के लिए पहना जाता है, बाकी सामान्य कपड़े हैं। अगला, गुफा, पेड़, बिल, बाड़ा। तो इसमें बाड़ा अलग है क्योंकि यह मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, बाकी सभी है जो प्राकृतिक हैं। अगला, मटका, टेबल, कुर्सी, चूहा। तो इसमें चूहा है जो अलग है क्योंकि ये जीवित प्राणी है, बाकी निर्जीव वस्तुएं हैं। अगला है मेंढक, मछली, केकड़ा, मगरमच्छ। तो मछली अलग है क्योंकि वह केवल पानी में रहती हैं, बाकी पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं। आइए कुछ बनाएं। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं। तो इसमें उत्तर आपको लिखना है, पक्षी अपने अंडे देने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि घोंसला कैसे बनाते हैं, क्या क्या सामान लगता है। तो पक्षी तिनके, घास, पत्ते, मिट्टी और धागों से घोंसला बनाते हैं। अगला प्रश्न, इससे जुड़ी सामग्री कैसे इकट्ठा करते हैं। तो पक्षी अपने आसपास से चोंच और पैरों की मदद से तिनके, घास आदि इकट्ठा कर लेते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, इस पर आपको सभी पाठों के प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। अगर आपको दूसरे विषय के भी देखना है, हिंदी के देखना है, तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने डाल रखा है। जय हिंद, जय भारत।